इकिगाई, वन ऑफ द फेमस बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। कहानी है एक गांव की, जापान के एक गांव की, जिसका नाम है ओकिनावा। इस बुक को मैं पढ़ती गई और पढ़ते पढ़ते एक ऐसे पेज पे आके रुक गई जिसके आगे जाके मुझे लगा कि मुझे आपके साथ कुछ अपनी पर्सनल लर्निंग्स शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता समय निकाल के किताब पढ़ने का। पेज नंबर 77 पे जापान देश की एक इतनी अच्छी बात मेरे दिल को छू गई, वो ये कि वो तरक्की करने के साथ में नेचर के साथ अपने लगाव को अलग नहीं करता। वो नेचर का उतना ही ध्यान रखता है जितना कि फोकस वो अपनी तरक्की को लेकर के है। बहुत कुछ आगे जाने के बाद, कुछ पन्नों के बाद कहीं आया कि मेडिटेशन कैसे किया जाए। किसी ने कहा है कि करीब 60,000 थॉट्स हमारे यहाँ से निकल के यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, और हम क्या सोचते हैं, आंखें बंद और शांत, एकाग्र, कुछ नहीं आना चाहिए, which is impossible for anyone. So let it flow, let your life flow, let your thoughts flow. और जब आपको कभी लगेगा कि कुछ देर बाद आप अपने आप को शांत महसूस कर रहे हैं, हर किसी के थॉट्स का फ्लो अलग है, आप उसे बहने दीजिए। बस थोड़ी देर के लिए समय निकाल के आंख बंद करके बैठना सीखिए। कुछ एक और चीज है जो कुछ लोग जो बहुत लंबा जिए, एक्चुअली तो ये बुक उन्हीं के लिए है जो बहुत लंबा जिए। मैं बहुत लंबा नहीं जीना चाहती, लेकिन जितना भी जीऊं अपने भर के लिए खुश रहूं और हेल्दी रहूं। तो एक जो बहुत लंबा जी है, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपने लिए जिंदगी जी, उन्होंने अपनी जिंदगी को अनअसिस्टेड जिया। दैट मीन्स अगर उन्हें बॉटल का ढक्कन भी 90 साल की उम्र में खोलना पड़ा तो उन्होंने खुद खोला, उन्होंने किसी की मदद नहीं ली। ये हमें करना चाहिए। एक ऐसे ही और है जो बहुत लंबा जिए, मैं उनके नाम आपको नहीं कोट करूंगी क्योंकि वो जापानीज लैंग्वेज में हम भी उतना नहीं समझ पाएंगे। उन्हें डांस बहुत अच्छा लगता था। उनका जब मन करता था वो दिल खोल के डांस करती थी। मरने से पहले तक भी वो दिल खोल के डांस किया करती थी। तो आपको जो भी चीज अच्छी लगती है वो चीज कीजिए, दिल से कीजिए। एक और चीज जो और भी कई लोग बहुत लंबा जिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपको दिन में करीब 2 बार खाना चाहिए और उसमें भी आपको भूख से कम खाना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए। एक थे जिन्हें एक्सरसाइज बहुत पसंद थी, तो उन्होंने मरने से पहले तक भी एक्सरसाइज करती रही है काफी लंबे समय तक। फिर कई सारे और पढ़ने के बाद में एक कंक्लूजन जो मैंने निकाला, जो इस बुक ने भी शायद निकाला है, कि खाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि खुश रहना है, स्माइल करना है, अपने आप को खुश रखना है। और अगर पहले आप खुश हैं तो आप दूसरे इंसान को भी खुश रख सकते हैं। खाने पीने की बात लेकिन अनटच नहीं रह सकती। दे आर लाइक दे ईट द रेनबो, दैट मीन्स उन्हें जो कुछ मिलता है उसे वो खाते हैं और वो नमक बहुत कम खाते हैं। दे ईट वेरी लेस व्हाइट सॉल्ट। राइस वो रोज खाते हैं। कभी कभी मुझे अपने घर में ऐसा सुनने को मिल जाता है, चावल कम खाओ मोटी हो जाओगी, लेकिन वो तो रोज चावल खाते हैं। लेकिन वो व्हाइट शुगर नहीं खाते हैं। फिर वो क्या खाते हैं मीठे के लिए? शुगर की, गुड़ का मीठा खाते हैं। गुड़ मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है हम सभी इंडियंस को गुड़ बहुत पसंद है और कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे गुड़ ना यूज किया जाता हो। जो हमें सीखना है वो ये कि अब हमें गुड़ को ज्यादा यूज करना है। गुड़ के डब्बे किचन में ज्यादा होने चाहिए और चीनी के डब्बे कम होने चाहिए। खाना हमेशा भूख से कम खाना चाहिए। अगर आपको भूख 100% की है तो सिर्फ 80% ही खाना खाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं और आपका मन करता है कि आज आप भाई पार्टी है, जी भर के खाना है, तो खा लीजिए। लेकिन हफ्ते में 2 दिन का उपवास, दैट मीन्स फास्ट ट्वाइस इन अ वीक, इसका कंसेप्ट रखिए। 5 दिन खाना खाइए, कोई भी 2 दिन का गैप करके फास्ट रखा करिए, खाना नहीं खाइए। So this is the concept which this book is teaching us to do, which I really liked. I really liked it.
Sampincha. Well, I am pronouncing it as Sampincha. I don't know how do they pronounce it. They drink it thrice a day. दिन में 3 बार. मैं नॉर्मल वाली चाय दूध वाली पीती हूँ दिन में 2 बार, which has got no nutritional value, but it has got me habituated for this. But maybe after reading this book, I might get rid of that thing. And what is that Sampincha? That Sampincha is actually a kind of a jasmine tea, which is green tea plus jasmine flowers. क्योंकि वो 3 टाइम पीते हैं, जो उनको फ्री रेडिकल्स से उनकी बॉडी को फ्री कर देता है. फ्री रेडिकल्स आर एक्चुअली नॉट गुड फॉर योर बॉडी, सो वो उनको हटा देता है बॉडी से और आप हेल्दी रहते हैं. फ्रूट्स हमेशा खाने चाहिए. जापान के ओकिनावा गांव में जो फ्रूट मिलता है वो है द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट विच आई कैन मेक आउट इज शिकुवासा. शिकुवासा एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत ही एसिडिक है नेचर में. हमारे इंडिया में ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो एसिडिक हैं? लेमन, ऑरेंज. वेल, आई लाइक ऑरेंज. एंड यू नो, शिकुवासा फ्रूट, एक फ्रूट इज इक्वल टू 40 ऑरेंजेस. उसमें इतना एक ऑरेंज का एक इतना पौष्टिक वो है, और वो इतने सारे शिकुवासा खाते हैं. तो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी ऑरेंजेस वी शुड ईट एक्चुअली. और ये बुक ये भी कहती है कि बहुत लंबा वो लोग नहीं जीते जो बहुत एक्सरसाइज डेली करते हैं, लेकिन हाँ, जो लोग डेली थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज या कुछ मूव करना, उठना बैठना, या मैं यूं कहूं कि अपने आखिरी समय तक कुछ भी घर के काम इधर उधर करते रहना, बिस्तर ना पकड़ना, ऐसे लोग ही बहुत लंबा जीते हैं. दिल छू गया मेरा जब यहाँ पे इंडिया का नाम आया. इंडिया, योगा इंडिया से ओरिजिनेट हुआ. आज पूरे देश में उसका नाम है, पूरे विश्व में उसका नाम है. हमारे देश से वो पैदा हुआ है. सो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन नाउ. द नेक्स्ट थिंग इज रेडियो टैसो. वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कुछ मिनट्स के लिए एक टाइप का म्यूजिक या एक एक्सरसाइज रेडियो पे चलाया जाता था, जिससे पूरा जापान एक साथ कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज करता था. एंड वी ऑल नो द एनर्जी, जब एक साथ कहीं एनर्जी लगती है तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स. हाँ, और इस एक्सरसाइज में ये भी कहा गया है, क्योंकि आजकल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही हम इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं कि हमारे हाथ हमेशा कंधों से नीचे ही रहते हैं. खाना पकाना, कंप्यूटर पे काम करना, बच्चे को खाना खिलाना, कपड़े धोना, हमारे हाथ ऊपर ही नहीं जाते हैं. तो आप एक्सरसाइज करिए कि आप आपके हाथ आपसे ऊपर जाएं. अपने आप को आप टूटने ना दें. इस किताब में एक सेइंग कही गई है, fall 7 times, rise 8. मतलब 7 बार भी गिर जाए, 8वीं बार आप खड़े हो जाएं. एंड द अदर थिंग इज, वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं उन चीजों पे जिन पे उनका कंट्रोल है, और वो उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते जिन चीजों के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं. उनके लिए जो चीजें कंट्रोल में है वो वही चीजें अपने काबू में करके उनको अच्छे से करते हैं. They always remember that we all human are temporary. हम यहाँ हमेशा के लिए कभी भी नहीं रहने वाले हैं. हम इस दुनिया में टेम्पररी हैं. वाबी साबी, जापान का एक मॉन्यूमेंट, वो इस चीज को दर्शाता है, हमें ये सिखाता है कि हमें इम्परफेक्शन को एंजॉय करना चाहिए. उसको भी हमेशा रिपेयर किया जाता है. वो और इमारतों की तरह नहीं है कि वो एक बार बना दी गई और अब वो बस बरकरार हो. इट्स लाइक जापान में एक कंसेप्ट है कि अगर आपका एक चाय का कप टूट गया है तो वो उसको भी सजा के रखते हैं. तो हमें भी इम्परफेक्शन को एंजॉय करना चाहिए एंड ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन को अपनी लाइफ में लाना चाहिए. क्योंकि परफेक्शन के पीछे पीछे भागते भागते हम घर में कितने झगड़े करते हैं. लास्ट, only 3 steps. Number 1, create more options for you. कोई चीज रुक गई है, आप ये करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा, इट्स ओके, मूव ऑन टू अदर. सेकेंड, बहुत सारे ऑप्शंस में से जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है उनके ऊपर ही आप दावा करिए और अपना हक जमाइए, अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए.
लेकिन जो बाकी और रिस्क के एरियाज हैं उनमें भी छोटे छोटे रिस्क डाल के ट्राई करते रहे। एंड द लास्ट स्टेप इज टू गेट रिड ऑफ थिंग्स दैट मेक यू फ्रेजाइल। टू गेट रिड ऑफ थिंग्स दैट मेक यू फ्रेजाइल मीन्स हर वो चीज जो आपको दुखी करती है उससे दूर रहिए। मे बी हो सकता है कि उसमें कुछ टॉक्सिक पीपल भी हो। आई लव दिस बुक, जिन्होंने भी लिखी है रियली सल्यूट टू देम, प्राउड टू बी एन इंडियन एंड थैंक यू सो मच इकिगाई।